So our next article is 33 article बुक स्टॉल। बुक स्टॉल किसको बोलते हैं? जहाँ पर बहुत सारे बुक्स होते हैं उसको बुक स्टॉल बोलते हैं। देखते हैं। एन ऑथर इज़ द ओरिजिनेटर ऑफ एनी रिटन वर्क सच एज नॉवेल, पोयम, एसे, etc। अभी यहाँ पर क्या बोला गया है कि ऑथर किसे बोलते हैं? जो कोई नॉवेल, पोयम, एसे और बहुत से चीज़ें जो लिखते हैं वो राइटर होते हैं। रिटन करते हैं वो खुद अपने एक्सपीरियंस बेस पर, लाइफ के एक्सपीरियंस बेस पर, यानी वो जो भी ऑब्ज़र्व करते हैं सो उस हिसाब से वो क्या करते हैं, उस बेस पर वो कुछ ना कुछ लिखते हैं। नॉवेल, पोयम, एसे। तो जो लिखते हैं राइटर होते हैं उन्हें ऑथर बोलते हैं। रीड द डिस्क्रिप्शंस एंड राइट द नेम्स ऑफ ऑथर्स। यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और वो किसने लिखा है वो उनका ऑथर का नेम लिखना है। पिक योर आंसर फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स भी दी हुई है, उसमें से देखना है। ओके, देखते हैं डिस्क्रिप्शन फर्स्ट। हिज न्यूज़पेपर कॉलम विथ मैलिस टूवर्ड्स वन एंड ऑल इज स्टिल पॉपुलर विद द रीडर्स। अभी ये जो ऑथर है इनके न्यूज़पेपर जो है विथ मैलिस टूवर्ड्स वन एंड ऑल, ये नेम है उसका, वो आज भी पॉपुलर है, वो बहुत फेमस है पढ़ने वालों के लिए। ओके, तो ये न्यूज़पेपर किसने लिखा था देखेंगे, किसने? विथ मैलिस टूवर्ड्स वन एंड ऑल। देखते हैं। तो ये लिखा था खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह जो थे ये ऑथर इनका है, ये लिखा हुआ विथ मैलिस टूवर्ड्स वन एंड ऑल, ये खुशवंत सिंह का था। तो हम यहाँ नेम लिख लेंगे KHUSWANT, खुशवंत, SINGH, सिंह। ओके, नेक्स्ट। हिज रियल नेम वॉज धनपत राय श्रीवास्तवा। द फेमस फिल्म शतरंज के खिलाड़ी वॉज बेस्ड ऑन हिज नॉवेल। ये ऑथर जो हम लिखेंगे उनका रियल नेम क्या है? धनपत राय श्रीवास्तवा है। और उनका फेमस फिल्म जो थी शतरंज के खिलाड़ी, वो किस बेस पर बनाई गई है? वॉज बेस्ड ऑन हिज नॉवेल। उनकी जो नॉवेल थी, उन्होंने जो लिखा था नॉवेल में, नॉवेल एक बुक होती है उसमें स्टोरीज होते हैं, सो वो नॉवेल के बेस पर ये फिल्म बनाई गई थी जो बहुत फेमस हुई थी, शतरंज के खिलाड़ी। इनका नेम देखते हैं ऑथर का। सो ये ऑथर का नेम है मुंशी प्रेमचंद। ये मुंशी प्रेमचंद ने लिखा हुआ था, तो हम यहाँ लिख लेंगे उनका नेम मुंशी प्रेमचंद, MUNSHI, मुंशी प्रेमचंद, PREMCHAND, चंद। ओके, नेक्स्ट। फिल्म लाइक परिणीता एंड देवदास आर बेस्ड ऑन हिज नॉवेल। अभी ये जिसने भी लिखा है ऑथर, ये जो भी ऑथर हैं इनके, तो उनके परिणीता और देवदास फिल्म जो बनाए गए थे ये इनके ही नॉवेल से लिए गए थे। ओके, सो इनका नेम देखते हैं कौन सा है। इनका नेम है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। शरत चंद्रा ने ये इनका ऑथर है, सो लिख लेंगे शरत, SHARA, शरत चंद्र, CHANDRA, चंद्र पधाय, चट्टोपाध्याय, CHATTOPADHADHYAY, चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट।
ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क मधुशाला। अभी ये जो ऑथर है, इनके हम जो लिखने वाले हैं, तो वो उनके कौन से वर्क के लिए फेमस है? उन्होंने कौन सा बेस्ट वर्क दिया था? मधुशाला। उन्होंने मधुशाला पर नॉवेल, पोएम जो है ये, तो वो लिखा था। ओके, सो देखते हैं इनका नेम किसने लिखा था मधुशाला। हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन ने इनके ऑथर है, लिख लेंगे इनका नेम हम। HARIVANSH, हरिवंश राय, RAI राय बच्चन, BACHCHAN। नेक्स्ट, शी इज़ एन Assamese poetess and writer। Assamese poetess and writer किसको बोलते हैं? ये आसाम के थे शायरा, मीन्स वो लेडी थे, वो आसाम से बिलोंग करते थे और वो राइटर भी थे, लिखते भी थे। पॉपुलैरिटी कॉल्ड ममोनी बायदेव, और ज़्यादातर लोग उन्हें ममोनी बायदेव के नाम से क्या करते थे? पुकारते थे। द फिल्म अदाजिया बेस्ड ऑन हर नॉवेल वॉन इंटरनेशनल अवार्ड्स, और जो इनकी फिल्म इनके नॉवेल पर जो बेस्ड फिल्म थी अदाजिया, तो उस फिल्म को इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला था। तो देखते हैं इनका नेम। सो इनका नेम है इंदिरा गोस्वामी, लिख लेंगे INDIRA, इंदिरा, GOSWAMI, गोस्वामी। नेक्स्ट, दो कश्मीरी बाय बर्थ। अभी ये जो ऑथर का हम नेम लिखेंगे वो कहाँ पर बर्थ हुई थी उनकी? कश्मीर में। ऑल हिज लिटरेरी वर्क्स वेर इन इंग्लिश। लिटरेरी वर्क्स मीन्स जो रिटन वर्क था, जो लिखा था उन्होंने, वो सब इंग्लिश में लिखा हुआ था। भारत एक खोज, द फेमस टीवी सीरियल वॉज बेस्ड ऑन हिज राइटिंग डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और इनका ये जो भारत एक खोज और एक बहुत फेमस टीवी सीरियल था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये भी इन्होंने ही लिखा था। ये इनके नॉवेल पर ही डिपेंड थे। ओके, सो देखते हैं क्या ऑथर का नेम है। सो इसके जो ऑथर है वो थे जवाहरलाल नेहरू, लिख लेंगे JAWAHARLAL, जवाहरलाल नेहरू, NEHRU, नेहरू। नेक्स्ट, His Bengali author is known for his writing in English। ये अभी जो हम ऑथर का नेम लिखेंगे वो बंगाल से बिलोंग करते हैं, वो बंगाली थे, और लेकिन वो राइटिंग वर्क जो नॉवेल पोएम वो लिखते थे वो इंग्लिश में लिखते थे। His fiction Sea of Poppies set on opium conflict of the Eastern India is well acclaimed। यहाँ पर फिक्शन का मीनिंग आता है नॉवेल्स या स्टोरीज़। उन्होंने जो स्टोरी लिखा था, उन्होंने जो नॉवेल लिखा था सी ऑफ पॉपीज़, तो वो किस पर बेस्ड थी? वो किस पर सेट हुई थी? ओपियम कॉन्फ्लिक्ट मीन्स झगड़ा होना, जब वार हुई थी, झगड़ा हुआ था, वार बोलते हैं ना। सो ये उस वार पर लिखी गई थी जो ईस्टर्न इंडिया में हुई थी, और ये बहुत लोगों ने उसे सराहा भी था। एक्लेम मीन्स सराहना, उसकी तारीफ़ की थी, उसे अच्छा बनाया बोलकर, अच्छा लिखा बोलकर बोला था। सो ये क्या ऑथर है इनके देखेंगे। सो इनके ऑथर का नेम है अमिताव घोष। अमिताव घोष ने ये लिखा था
लिख लेंगे इनका नेम। अमिताभ घोष, AMITAV, अमिताभ घोष, GHOSH, घोष। नेक्स्ट, ही वॉज द क्रिएटर ऑफ स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स। अभी ये जो भी ऑथर है इन्होंने स्वामी और उनके फ्रेंड्स पर क्या किया था, स्टोरी लिखा था। देखेंगे उनका नेम। सो हिज नेम इज़ R.K. नारायण। R.K. नारायण जो थे ये ऑथर है स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स स्टोरी। R.K. नारायण, NARAYAN, ओके, नारायण। नेक्स्ट, he was a leading Marathi playwright best known for his play घसीराम कोतवाल। घासीराम कोतवाल, ये ऑथर जो है अभी हम लिखेंगे नेम, तो वो मराठी में कोई भी स्टोरी नॉवेल लिखने के लिए बहुत मशहूर है। और उनका जो ये ड्रामा था घासीराम कोतवाल, ये बहुत बेस्ट था, उसको सब बहुत जानते हैं। सो देखेंगे कौन है वो ऑथर का नेम। सो दिस ड्रामा विजय तेंदुलकर, ये ड्रामा विजय तेंदुलकर ने लिखा था। इनका नेम लिख लेते हैं, VIJAY, विजय तेंदुलकर, TENDULKAR, तेंदुलकर। नेक्स्ट, 10th नंबर का, शी इज़ मोर ऑफन कॉल्ड मॉडर्न मीरा। अभी ये जो हम ऑथर का नेम लिखेंगे तो वो लेडी है और उन्हें अक्सर मॉडर्न मीरा के नाम से भी जानते हैं लोग। दीपशिखा इज़ वन ऑफ हर बेस्ट वर्क। दीपशिखा जो रिटन वर्क है तो वो उन्होंने उनका बेस्ट वर्क था वो जो बहुत फेमस हुआ था। ओके, सो नेक्स्ट जो लास्ट रह गया है महादेवी वर्मा, उनका ये किसने लिखा था, महादेवी वर्मा ने। इनका नेम लिख लेंगे, MAHADEVI, महादेवी वर्मा, VERMA, वर्मा। Did you know Faizi was a poet in Akbar's court who translated the Bhagavad Gita in Persian language? फैज़ी एक मैन थे जो अकबर के ज़माने में, बहुत पुराने ज़माने में कोर्ट में वो क्या थे, एक ट्रांसलेटर थे। मतलब कोई भी ज़बान को वो ट्रांसलेट कर सकते थे, तो उन्होंने भगवद गीता को पार्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते थे। तो यहाँ पर हमारा 33 आर्टिकल बुक स्टॉल यहाँ फिनिश होता। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा 34, होमोफोन्स। होमोफोन्स किसको बोलते हैं देखेंगे। होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट साउंड द सेम बट आर स्पेल्ड डिफरेंटली एंड हैव अ डिफरेंट मीनिंग। मीन्स कोई भी ऐसा वर्ड जो बोलने में, साउंड में सेम सुनाई देता है, लेकिन उसकी स्पेलिंग भी क्या होती है, डिफरेंट होती है, और वो उसके मीनिंग भी डिफरेंट होते हैं, लेकिन बोलने में, उसका सुनने में जो साउंड आता है वो सेम होता है, उसको होमोफोन्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सीरियल्स एंड सीरियल, सीरियल एंड सीरियल बियर द सेम साउंड, ये दोनों को कैसा सेम साउंड आता है, बट सी इसकी मीनिंग भी अलग है और स्पेलिंग भी अलग है। देखते हैं, फिल इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आफ्टर सेलेक्टिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। यहाँ पर आपको गिवन ऑप्शंस दिए हैं, वहाँ पर आपको सही आंसर लिखना है। सो लेट्स स्टार्ट। माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी द डैश। अभी हमको ये दोनों में से कौन सी स्पेलिंग राइट है वो इस ब्लैंक में लिखना है। ओके,
माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी द डैश ऑफ ए फॉक्स। अभी एक स्टोरी का नेम है। एक बच्चा बोल रहा है कि मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे फॉक्स की स्टोरी बोली। अभी वो स्टोरी का नेम क्या है? अभी ये टेल, TAIL टेल और TALE टेल, दोनों का साउंड कैसा है? सेम है, टेल टेल। बट ये स्टोरी में रियल टेल कौन सा आया है, कौन सी स्पेलिंग वाला, वो हमें यहाँ लिखना है। सो आपने अगर ये देखा होगा, सुना होगा, तो आपको पता है होगा ये कि TAIL टेल ये स्टोरी में आया है। TAIL टेल। टेल मीन्स दुम, दुम को बोलेंगे, शेप्टी को बोलेंगे। तो ये टेल ऑफ ए फॉक्स, ये स्टोरी का नेम था, यानी फॉक्स की दुम। नेक्स्ट, देयर इज़ अ डैश इन द बकेट। अभी बकेट में क्या है? सो WHOLE होल या HOLE होल, ये दोनों का साउंड कैसा? होल होल सेम है, बट स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट है। तो ये होल का मतलब है पूरा और ये होल का मतलब है सुराख। तो बकेट में क्या है? यस, होल है, मीन्स HOLE होल, सुराख है। ओके, नेक्स्ट, हर फेस बिकन डैश बिकॉज ऑफ फियर। अभी एक गर्ल है जिसका फेस कैसा हो गया है? फीका पड़ गया है डर की वजह से, वो डर गई है, तो वो उसका चेहरा कैसा? फीका पड़ गया है, पीला पड़ गया है। सो PALE पेल, PALL पेल, दोनों का साउंड सेम है, बट फीका पड़ जाने की स्पेलिंग क्या है? ये है PALE पेल। नेक्स्ट, कैन यू गिव मी एन डैश of a student who has passed the high school examination at the age of 10। अभी एज 10 एज में 10 साल की उम्र में किसने हाई स्कूल की एग्जामिनेशन पास किया, उसका क्या मांग रही है वो? तो यहाँ पर इंस्टेंट का मतलब है जल्दी से हो जाना, फौरी हो जाना, और यहाँ पर ये इंस्टेंस का मतलब है एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर। तो ये क्या बोल रहा है? कैन यू गिव मी एन इंस्टेंस, मतलब तुम क्या मुझे कोई मिसाल दे सकते हो कि किसी ने 10 ईयर की एज में हाई स्कूल पास किया। सो ये इंस्टेंस आएगा, मीन्स मिसाल दो, INSTANCE, इंस्टेंस। नेक्स्ट, द टीचर गेव लेस होमवर्क टू डैश द बर्डन ऑन द स्टूडेंट्स। लेसन या लेसन, अभी साउंड दोनों का सेम है, लेकिन लेसन यानी होमवर्क जो देती है टीचर ने वो स्टूडेंट्स को बर्डन कम होने के लिए लेस होमवर्क दिया है। तो LESSON, लेसन की ये स्पेलिंग राइट है, ON नॉट EN। नेक्स्ट, अजय डैश सेवरल गुड सजेशंस। मेड और मेड, अभी MADE मेड का मतलब है बनाना या बना दिया, और MAID मेड का मतलब है नौकर। सो अजय ने कुछ सजेशंस दिया, तो ये मेड आएगा, MADE मेड, बनाया, कुछ सजेशन उसने बनाया। ओके, नेक्स्ट, अमित टुक अ डैश टू बाय अ कार। अभी LOAN लोन, जो बैंक से लेते हैं, या LONE लोन, ये लोन की स्पेलिंग नहीं है, ये है। तो अमित ने लोन लिया कार खरीदने के लिए, तो ये लोन की स्पेलिंग है LOAN, लोन। द किंग वॉज वेरी डैश एंड एरोगेंट। अभी किंग जो राजा था वो बहुत क्या है? RUDE, रूड मतलब बहुत
गुस्से वाला, एंड एरोगेंट का मतलब है गुस्से वाला। रूड होता है बुरे नेचर का है या रूट है, तो ये होता है जड़। तो ये स्पेलिंग राइट है रूड की, RUDE रूड। नेक्स्ट, द टीचर आस्क्ड अस टू वेयर डैश क्लोथ्स। टीचर ने हमें क्या बोला है, कैसे क्लोथ्स पहनो, प्लेन और प्लेन, PLAIN, प्लेन मीन्स उस पर डिज़ाइन वो नहीं रहना, प्लेन होना चाहिए, या ये प्लेन जो जहाज़ होता है, सो ये प्लेन, PLAIN प्लेन। नेक्स्ट, मनीष इज़ गुड एट आर्ट्स। अभी मनीष कौन से आर्ट्स में क्या है, गुड है, अच्छा है, मार्शल या मार्शियल। सो मार्शल की स्पेलिंग ये है राइट, मार्शल आर्ट्स में वो अच्छा है। नेक्स्ट, ए मैन यूजेज अ डैश टू शेव हिज बियर्ड। अभी बियर्ड मीन्स दाढ़ी कट करने के लिए जो मैन यूज़ करते हैं, तो वो रेज़र है या रेज़र है। सो रेज़र की स्पेलिंग ये राइट है, RAISER, रेज़र। ओके, नेक्स्ट, वी डैश द ककुम्बर विथ अ नाइफ। ककुम्बर बोलते हैं ककड़ी को, तो हम ककड़ी नाइफ से कट करते हैं। तो पील या पील, साउंड देखो सेम आ रहा है, लेकिन उसके मीनिंग और स्पेलिंग डिफरेंट है। तो ये पील है, PEEL, पील, यानी हम उसके ऊपर के छिलके निकालते, पीलिंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट, डिड यू नो सम अदर ग्रुप्स ऑफ होमोफोन्स आर एज फॉलोज। कुछ अदर वर्ड्स भी होते हैं होमोफोन्स, जैसे कि स्लाइट एंड साइट, सॉलिड एंड सॉल्ड, सेंट एंड सेंट। सेम यहाँ पर स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट है, बट साउंड क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, थ्रोन एंड थ्रोन। सो इस तरह से यहाँ पर ये जो होमोफोन्स हमारा 34 आर्टिकल था वो यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर है शेयर एंड केयर। व्हेन वी शेयर एंड केयर फॉर अदर्स वी फीट नहीं होना चाहिए, यहाँ फील गुड। हम अगर किसी की मदद करते हैं, किसी की केयर करते हैं, कुछ शेयर करते हैं, तो कैसा हमें अच्छा फील होता है। नाउ वी नो व्हाट शुड वी डू और नॉट। और हमें पता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। प्ले दिस बोर्ड गेम, स्टार्ट द गेम, सी हु रीचेज द एंड फर्स्ट, यूजेज अ डाइस एंड मार्कर टू मूव फॉरवर्ड। अभी कौन लास्ट एंड में जल्दी पहुंचता है वो देखना है, और ये गेम डाइस से और मार्कर के ज़रिए से खेलना है, और ये आपके फ्रेंड के साथ खेलना। ओके, सो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर नंबर 5 था, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, वो यहाँ कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।